जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कुल देवी और कुल देवता को कैसे प्रसन्न करें। तो पहले अपन चर्चा करते हैं कुल देवी के बारे में। कुल देवी जो हैं भगवती की सेविकाएं हैं, योगिनियाँ हैं। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी जगह तो योगिनियों की भी सेविकाएं हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो वो बहुत बड़ी शक्ति नहीं। ऐसे देखा जाए लोग महाविद्या की साधना कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो बड़ी शक्ति नहीं। लेकिन आप हमारी बात को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। हमने पहले भी इस बारे में दूसरी शक्तियों के बारे में चर्चा की है। सेम वही चीज़ कुल देवी और कुल देवता के बारे में है। अगर ऐसे देखा जाए तो वो बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन आपके परिप्रेक्ष्य में वो बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे देखा जाए महाविद्या क्रम में तो महाभगवती, फिर उनके नीचे पराविद्या, अपराविद्या और महाविद्याएं, फिर उसके बाद उनके नीचे उनकी षोडश नित्याएं, फिर योगिनियाँ, बहुत सारा क्रम है। उसी प्रकार से देखें तो ये देवी का ही एक अंश है, एक योगिनी है। हर कुल के लिए एक योगिनी है। और बहुत सारों में जो है कुछ शक्तियाँ भी शामिल हो गई उनके साथ में, तो उनकी सेविकाएं भी हो सकती हैं और मंत्रपोषित शक्तियाँ भी हो सकती हैं। जो शक्तियाँ कहीं से पूज गई और आपके पूर्वजों ने उनको अच्छा पूजा, तो वो आपके कुल में स्टेब्लिश हो गई और कुल की रक्षा कर रही हैं। कुल देवी और कुल देवता कैसे भूल जाते हैं लोग बाग? उसका रीज़न ये है कि बहुत समय तक बहुत बार क्या होता है कि पूजन ही नहीं होता। कुछ लोग भूल गए हैं, चल रहा है, स्थान छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, तो वो पूजन ही नहीं हो रहा, या पूजन प्रथाएं बंद हो गई, बुजुर्ग ने बंद करवा दी, भूल गए, करना बंद कर दिया, किसी रीजन से बंद हो गई। या पूजन होता है, साल में एक बार पूजन होता है, किस चीज़ का होता है पता नहीं, लोगों को पता नहीं है, पूज रही हैं वो, उनको भोग मिल रहा है। ऐसा ज़्यादातर कंडीशंस में है। नाम नहीं पता है कि कौन सी देवी का पूजन होता है, ये भी नहीं पता है क्या होता है। सिस्टम पता है कि ऐसे ऐसे पूजन होता है, इस दिन होता है, बस उनका चल रहा है, उनको भोग मिल रहा है और वो आपकी सहायता कर रहे हैं। उनके इसमें दिक्कत नहीं है, उनकी कुलदेवी एक्टिव भी हैं और भले उनका नाम नहीं पता है, लोगों को नाम पता होना इतना ज़रूरी नहीं है। मेन बात है आपकी कुलदेवी का आपके लिए एक्टिव होना। कुलदेवी जो है, कोई भी कुलदेवी हो, किसी की भी कुलदेवी हो, एक सिस्टम से चल सकती हैं। अगर आपके पास उनका विशेष मंत्र है, उनका नाम है, उनके द्वारा प्रदत्त पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, नाम है, उनकी पूजन विधि है, उनकी भोग विधि है। भोग में लोग अलग अलग चीज़ें चढ़ाते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप उसी सिस्टम से चलिए। अगर आपके यहाँ बलि होती हो तो बलि दीजिए। अगर आपके यहाँ अनार दिया जाता हो तो अनार दीजिए। अगर कुछ लोगों ने मना बुनू के बलि बंद करवा के उनको जायफल अनार पे ले आए हैं, तो भी आप उसी सिस्टम में चलिए। आप जायफल अनार से ही उन्हें संतुष्ट कीजिए, जैसा आपके यहाँ सिस्टम चलता हो और जिस दिन में सिस्टम चलता हो। अगर आपके यहाँ बिल्कुल ही भूल गया है सिस्टम, आपको पता ही नहीं है कैसे पूजन होता है, किस दिन होता है, वो सिस्टम ख़त्म हो गया हो और आप साधना में आना चाहते हो और अपनी कुलदेवी को मनाना चाहते हैं, क्योंकि आप साधना में जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि बिना कुलदेवी के जो लोग चलते हैं उनकी ग्रोथ होती है। देखो, भगवती का पूजन करेंगे तो भगवती तो दीक्षित हो जाएंगे सिस्टम से। पूजन बिना दीक्षित के नाम जप करेंगे तो भगवती तो कृपा करेंगी। भगवती कृपा बंद थोड़ी करेंगी, ना कुलदेवी आपको उस कृपा को रोकेंगी। लेकिन वो सिस्टम तेजी से नहीं हुआ। कुलदेवी के माध्यम से वो सिस्टम थोड़ा तेज हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत तेज भी हो सकता है, लोगों को चमत्कृत भी कर सकता है कुलदेवी। क्योंकि कुलदेवी आपके कुल में पूजित हैं, आपके पूर्वजों ने उनको मान सम्मान दे रखा है, खड़ा कर रखा है। अब ये समझ लीजिए, हम लोग कहते हैं देवता को खड़ा करना, वही
समझ लीजिए आप कि आपकी कुल देवी जो है एक खड़ी देवी शक्ति हैं। कोई भी शक्ति हो, वो मंत्र पोषित शक्ति हो, वो योगिनी हो, वो स्वयं जगदम्बा हो, वो आपके पूर्वजों के द्वारा सिस्टम में पूजित हैं और उनको निरंतर चूँकि पूजन हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी सेवा में ही वो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अगर भूल गए हैं तो भी बहुत जल्दी आ जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें भूल गई हैं, तुम उन्हें भूल गए हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, हमारे एक मित्र हैं, तो हमारे वो मित्र हैं किसी ज़माने में कन्वर्ट हो गए हैं, मोहम्मडन हैं। एक दिन उनका हमारे पास फ़ोन आया कि हमें जो है हेल्प कर दो। मैं क्या हेल्प कर दें? बोले हमारी बिटिया को भैरव जी दिखाई देते हैं, वो काली जी दिखाई देती हैं, और उनकी गोद में एक सिंदूर पुता हुआ पत्थर रखा रहता है। ऐसा दिखता है। हनुमान जी काली जी की गोद में कैसे? समझ में नहीं आता। हमने कहा हनुमान जी नहीं है, भैरव जी हैं वो। फिर हम उन्होंने बताया किसी क्रम में पूजित होंगे और वो चली आ रही हैं और पूजित हैं, या वो जो आपकी बिटिया है वो सेवक आई रही होगी, कहीं पूजा होगा भैरव जी कालिका को तो हैं, और तुम इस्लाम अपना चुके हैं और फिर भी उनकी जो देवता हैं वो चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स में हैं, वो दबे छिपे पूज रहे हैं। तो मेन बात कि अपने कुल की शक्तियों को कैसे पूजित करें, अगर आपको पता नहीं है और आप साधना में हैं। आप अगर साधना में हैं, किसी भी महाविद्या क्रम में दीक्षित हैं, या आप जो है चंडिका से दीक्षित हैं, के मंत्र से दीक्षित हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मनाना बहुत आसान होगा। नहीं हैं दीक्षित, सत्नाम कर रहे हैं, अष्टोत्तर सत्नाम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं हमारे नीचे अष्टोत्तर सत्नाम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने पास एक व्यवस्था जो है हमने, चाहे आप बनाई है, चाहे खोज की है, चाहे कुछ भी समझ लीजिए आपको क्या करना है, या तो नवदुर्गा से या गुप्त नवरात्रि से नवदुर्गा आएगी, गुप्त नवरात्रि आएगी। नवदुर्गा आने वाली है, प्रतिपक्ष के बाद नवदुर्गा आएंगी। तब आपको क्या करना है, अष्टमी से, अगर आपको पता है कि आपके यहाँ सप्तमी पुजती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है तो उस स्थिति में आप अष्टमी को ही मान के चलिए। भगवती का दिन अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अब तो नवदुर्गा आने वाली है तो नवदुर्गा से ही शुरू कीजिएगा। जब तक एक दूसरा काम भी कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप कुछ नहीं करें, एक सिपाड़ी पे को कुल देवी मान के एक सिपाड़ी रख लें, एक पान बिछा लें, उसके ऊपर एक सिपाड़ी रख लें, कुल देवी मान के आप अपनी प्रार्थना कर लें कि देवी आइए, हे कोई भी स्वामी, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। जो भी गलतियां रही हों पुराने ज़माने में, हमारे पूर्वज भूल गए हों, कुछ भी गलती हुई हो, उसको माफ़ करते हुए आप हमारे ऊपर कृपा करें, इतना कहें। और उसके बाद उनका पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार में कुल देवी को स्नान कराएं, जलम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, फूल चढ़ा दें। फिर उसके बाद धूपम समर्पयामि, धूप दे दें। अगरबत्ती लोग रिकमेंड करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपकी मैटर है। धूप स्टिक वाली आप दें, या आप गूगल जला रहे हो तो उससे धूप दें। धूपम समर्पयामि और दीपम समर्पयामि। फिर उसके बाद नैवेद्यम समर्पयामि। इस तरह से पंचोपचार आपका पूजन हो गया। ये आप समर्पित कर दें उनको। फिर उसके बाद कम से कम 8 पूड़ी ये बना के रख लें। 8 पूड़ी, 1 कटोरी खीर और हलवा, इतने तो आप कम से कम ये चीज़, और 1 पान और मीठा पान लगवा के ये आप कुल देवी को समर्पित करें अष्टमी के। साथ ही साथ अगर आप साधक हैं, हमने कहा था कि लोग हमारे साथ चल रहे हैं, अष्टोत्तर सतनाम का भी जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवती का पाठ कर रहे हैं, चंडिका का पाठ कर रहे हैं, उनके लिए जो है
आप इसी अष्टमी राधा अष्टमी से भी शुरू कर सकते हैं और चाहें तो अगली अष्टमी से भी शुरू कर सकते हैं। एक कुल देवी का स्रोत है, मंत्र भी है हमारे पास, ठीक है, जो हमें शक्तियों से प्राप्त हुआ था वो मंत्र भी है, लेकिन वो हम ऐसे देंगे नहीं, जो योग्य होगा उसको हम दे देंगे। तो वो स्रोत अगर आप संकल्प लेंगे, हमारी शर्त वही रहती है कि जो संकल्प लेगा और जो करना चाहेगा सेवा उसको ही बताएंगे, बाकी हम किसी को नहीं बताएंगे। तो जो संकल्प लेगा 1100 का अपनी कुल देवी के लिए प्रसन्नार्थ, वो स्तोत्र आप 20-21 नित्य करिए। तो वो स्तोत्र से क्या होगा, जैसे ही स्तोत्र आप करते जाएंगे कुल देवी का, तो आपकी कुल देवी तक वो एनर्जी, वो पुकार पहुंचती जाएगी। और कुल देवी ने आपको भूला नहीं है, ये मत कभी भूलिए, सोचिए कि कुल देवी हमें भले आप भूल गए हों, लेकिन कुल देवी कुल देवता आपको नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। तो आप अपना मैसेज कन्वे करते जाइए। कितनी दूर भी होंगी आपसे कि कितने 4 पीढ़ी छूट गई होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि 4 पीढ़ी से आदमी ना पूछ रहा हो, तो भी वो मैसेज 1100 में नहीं होगा तो 4400 में ज़रूर हो जाएगा। तो 1100 में ही हो जाता है, मैसेज पहुंच जाता है और कुल देवी का मैसेज वहाँ से रिटर्न में आ जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में ख्याल रखना पड़ता है, ऐसा ना हो कोई तामसिक शक्ति आगे कहे कि हम आपकी कुल देवी हैं और फलाना और हमें भूल दे दो, हम तो बकरा चढ़ता है, ऐसे मत चढ़ा देना। देख लेना कौन क्या मैसेज आता है, एक बार मैसेज का इंटरप्रिटेशन के लिए हमसे बात कर लेना। और जब लोगे मंत्र तो जुड़े ही रहो, मंत्र कह रहे हैं स्तोत्र लोगे तो जुड़े ही रहोगे। तो जिसको अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना हो तो वो हमसे स्तोत्र ले सकता है और आगे जाने पर हम वो मंत्र भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी कुल देवी को खड़ा कर सकते हैं। आपके साथ में एक बार कुल देवी खड़े हो गई तो भगवती के पास जाने का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।